नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। हरि ओम। आइए साधना पंचकम का 5वां अंतिम श्लोक पढ़े हैं। एकांते सुखमास्यतां परतरे चेतसमाधीयता पूर्णात्मा सुसमीक्षतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यता प्राकर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरैश्लिष्यता प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ पर ब्रह्मात्मना स्थीयता। तो कल हम लोग अपने साधना पंचकम के उस प्रसंग को देख रहे थे जहां पे जीवन मुक्त की समाधि का भी अभ्यास हो चुका है और अब यहां पर कर्म के बारे में पुनः कुछ चीजें बता रहे हैं कि कैसे ऐसे जीवन मुक्त कर्म से मुक्त होते हैं। एक मुंडक उपनिषद का मंत्र आता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। कौन होते हैं ज्ञानी लोग? तो मुंडक उपनिषद में बताया कि जहां पे हमारे हृदय में छोटे पने की ग्रंथि का भेदन हो जाए सहज रूप से। ये छोटा जीव कुछ अनुभव नहीं कर रहा है, छोटे जीव की ही समाप्ति हो जाए, इसको हृदय ग्रंथि बोलते हैं। हमारे अंदर कुछ छोटापना है, कुछ कमी है, कुछ अल्पता है, कुछ असुरक्षा है, कुछ डर है। ये सब चीजें एक ही का सूचन करती हैं, एक ही का संकेत करती हैं कि हम जैसे हैं वो अल्प है, असंतुष्ट है, अपूर्ण है। हम लोग जीवन भर अपने से बाहर जुगाड़ करते रहते हैं, लेकिन देखिए जीवन मुक्ति के लिए जो ऑपरेशन है, जो डायरेक्शन है, हमारी पूरी अप्रोच है, वो बाहर का कोई परिवर्तन नहीं है, इस छोटे पने की एनालिसिस है। यही एक सामान्य व्यक्ति कभी कल्पना नहीं करता है कि प्रॉब्लम यहां है, अनजाने में अपने अंदर जो छोटापना है वो नेचुरल नहीं है, वो कल्पित है। और इसीलिए जीवन भर बाहर का जो जुगाड़ करते रहते हैं, बाहर की व्यवस्था, बाहर की अनुभूति, बाहर की प्राप्ति। आप खुद ही देखिए, बाहर की अनेकानेक उपलब्धि आदि के उपरांत आप छोटे ही रहते हैं। छोटापना ये जो हमारे अंदर है, इसी छोटे व्यक्ति के ही
कैप में फेदर्स जुड़ते जाते हैं, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये कर लिया। दुनिया भर की बाहर की व्यवस्था करते जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम फिर भी छोटे रहते हैं। और इसीलिए अंत में भगवान का ध्यान करो, भगवान का दर्शन करो, भगवान का जो नाम भी ले लेगा वो नारायण जो है वो सोचेंगे हमको ही बुला रहा है तो आ ही जाएंगे आपके पास। एक भजन है बढ़िया, अंतिम समय राम नारायण का नाम ले लेना। और अगर भले तुम्हारे लड़के का नाम नारायण हो, भगवान झांसे में आ जाएंगे कि हमको ही बुला रहा है। ऐसी दिल को बहलाने वाली बातें। अरे लड़के को देख के वहां कहाँ भगवत बुद्धि होती है। लड़के को देख के बोलते हैं अभी भी यह जो है नालायक, ये इस पे गया है, उस पे गया है, पता नहीं किस पे गया है, हमको नहीं लगता हमारे ऊपर गया है, हम तो बड़े बुद्धिमान हैं। शायद अपनी अम्मा पे गया हो, अम्मा बोलती नहीं अपने बापू पे गया है। वो इसी तरह से चलता रहता है, लेकिन एक कंफर्म है सबको कि जैसा है ठीक नहीं है। अरे वो ठीक नहीं है, पहले ये सोचो आप ठीक हो क्या। ये हम सदैव पूर्ण रहता है, असंतुष्ट रहता है। हमारी खुशी के लिए अगर कोई बाहर की कंडीशन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, कुछ भी चाहिए, यही तो पूर्णता है। पराधीनता है, पराधीन सपने हूं सुख नहीं। सोचो तो, हम इसको ग्रांटेड ले लेते हैं कि हमारी पूर्णता की प्राप्ति का जो तरीका है वो बाहर व्यवस्था करना है। यही तो झूठ है, यही तो मोह है। आप दुनिया के बारे में श्रद्धा रखते हैं, अपने ऋषियों के बारे में श्रद्धा नहीं रखते हैं। यह अज्ञानी दुनिया, भौतिकवाद से संतप्त दुनिया सदैव बाहर का जुगाड़ करती हुई अपनी पृथ्वी माता का भी जो है विनाश करके रखा हुआ है, तो वे अपने अंदर संतुष्ट नहीं होते। हम लोगों के मनीषियों का तरीका है कि दुनिया सब अच्छी है, मत डिस्टर्ब करो, प्रकृति की छेड़छाड़ मत करो, प्रकृति माता जी हैं। ये बाढ़, ये विनाश, ये अनेकों प्रकार का जो है वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, सब मनुष्य की देन। ऐसा अंधाधुन जो है वो बाहर चीजों के विनाश लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी संतुष्टि बाहर निर्भर है। तो घूम फिर के यहां पे जड़ है। इसीलिए जब तक यहां दुनिया में आदमी अपनी इस गठान को ठीक नहीं करेगा, तब तक दुनिया का जो है वो उद्धार नहीं होने वाला है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक उत्थान। तो मुंडको उपनिषद ने कहा कि इस ज्ञान के प्रसाद से, इसी से अंदर की ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सब संशय दूर हो जाते हैं। और आगे बोलते हैं कि समस्त क्षीयन्ते चासे कर्माणि, कर्मों का क्षय हो जाता है। कर्मों का क्षय कैसे होगा जरा सोच के बताओ। जहां हम पुराने अपनी प्रेरणाओं से कर्म कर रहे हैं, एक कर्म की पूर्ति के लिए जाते हैं, 10 नए कर्म और संस्कार जमा करके आते हैं। वासनाएं, सपने एक की पूर्ति के लिए गए थे और 10 नए सपने आ गए। आपका बैलेंस शीट बहुत भारी पड़ेगा आपको। जिस समय यहां छोड़ने का समय आएगा, आपके पास वासनाओं का अंबार लगा होगा, और ऐसा मनुष्य जीवन सफल नहीं रहा है, सुखी नहीं रहा है।
इस दृष्टिकोण से हमारे पूर्वज लोग हमको बता रहे हैं। तो जो ये हमारे कर्म है, ब्रह्म ज्ञान से कर्म का कैसे क्षय होता है, वो साधना पंचकम के अंतिम यहां पे कुछ सोपानों में भगवान शंकराचार्य जी स्पष्ट करते हैं। और ये कनेक्शन बहुत आवश्यक है धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के लिए। पूरा हम लोगों के सनातन धर्म की व्यवस्था जो महल है वो टिका हुआ है धर्म पे, धर्म कर्म पे टिका हुआ है। और कर्म जो है वो एक्शन रिएक्शन की प्रोसेस है। एक बार एक्शन रिएक्शन की प्रोसेस चालू कर दें, कॉज एंड इफेक्ट का यह प्रक्रिया चालू कर दें, आप सोचिए कैसे मुक्त होंगे। बहुत गंभीर प्रश्न है। लेकिन ये देखो यहां पे जगत के अंदर एक सही में प्रबुद्ध लोग, स्मार्ट लोग कर्म के चक्र का भेदन कर डाला है। तो यहां पिछले सूत्र में हम लोगों को बताया था कि इनके संचित कर्म प्रविलाप्यताम, प्राकर्म प्रविलाप्यताम, पूर्व के कर्म जो संचित है, जो हमने जमा करे हुए हैं, यहां विल लिखने से काम नहीं चलेगा। भगवान हम विल लिख के जाते हैं, हमारे कर्म अच्छे अच्छे कर्म इसको मिल जाएं, कुछ नहीं चलता है। हम ही को भुगतना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। एक जन्म में ही सांसें फूल गई, यही प्रक्रिया हर बार करनी पड़ेगी। तो यहां पे प्रश्न है कि हमारे जो एक तरफ से जो संचित जन्म जन्मांतरों के जमा कर्म है, और वो करोड़ों में है, अनगिनत है, क्योंकि जन्म अनेकों रहे। ये हमारे जन्म मरण की साइकिल कब से चालू है? जब से सृष्टि है। एक बार भगवान ने जन्म दे दिया, उसके बाद कर्म में उलझ गए। हर जन्म में कुछ कर्म जमा कर रहे हैं। ये अप्रोच है हमारे जीवन के बारे में, और इसी से मुक्ति मिलती है। दूसरी जितनी प्रस्तावनाएं हैं खोखली हैं, झूठी हैं, और उनका जीवन उसके लिए प्रमाण है। अंतिम समय तक जो है वो मारामुरी चलती है। देखो अनेकों जगह तो नेता लोग इतने वृद्ध हो गए, अभी चीन के अंदर पूरा चल रहा है, उनकी टेक्निकली एज जो है ना वहां के अध्यक्ष की वो ओवर हो गई है, लेकिन संविधान का संशोधन करके अपने लिए तीसरा टर्म वो किसी तरह से चाहते हैं। अब सुनते हैं काफी उथल पुथल हो रही है। उठना बैठना मुश्किल है तो भी उनको पावर चाहिए, पराधीनता, नाम, यश, कीर्ति, धन, ये सब अभी भी चाहिए। ये सोच हम लोगों की नहीं है। यहां पे अपने अंदर संतुष्टि की प्राप्ति अंतर्मुख होकर होती। तो यहां आचार्य बोलते हैं जो पुराने कर्म है ना, प्राकर्म प्रविलाप्यताम, प्रकृष्ट रूप से उनका विलोप कर दो, समाप्ति कर दो। कैसे करें? बोलते हैं यहीं पे समझने की बात है कि जब भी कोई कर्म करता है, कर्म करने के समय हम अपूर्ण होते हैं और बाहर से आकांक्षी होते हैं। यहां बाहर तो जुगाड़ कर लिया, उससे संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई,
कई बार लोगों को पता नहीं कितना धन दौलत उनके पास है, तो भी संतुष्टि नहीं हो रही है। तो यहां पे जो प्राप्त कर रहा है, जिसके अंदर भोक्तृत्व है, जिसके अंदर कर्तृत्व है, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व से जब युक्त हो जाते हैं तब हम लोग जीव बनते हैं, है ना। हर जीव के अंदर शुरुआत में एक भोक्तृत्व होता है। भोक्तृत्व मतलब एंजॉयरशिप, कुछ आनंद लेना है, कुछ आनंद चाहिए। और एक बार मन के अंदर ये भोक्तृत्व होता है तब जाके कर्तृत्व का जन्म होता है। अच्छा ये करेंगे, अब ये करेंगे, वो करेंगे। कर्तृत्व जो है हमारे अंदर प्यास का सूचक है। वो कर्तृत्व जो हमारी मजबूरी से हो रहा है, जो पूर्णता की प्राप्ति से हो रहा है। तो यहां पर इन चीजों के ऊपर विचार करा जाता है। हमारा कर्तृत्व भोक्तृत्व वो कैसे समाप्त हो, उसके लिए बाहर भी अनेकों चीजों पे विचार करा जाता है। हम क्या सिद्ध कर लें जिससे पूर्णता हो, इन विचारों को करना चाहिए। देखो और पता लगेगा ऐसी कोई चीज नहीं है जो आदमी इंसान को तृप्त करती। इसीलिए हमको कर्म नहीं, कुछ विचार, कुछ पुनरालोकन, कुछ ज्ञान का आश्रय लेना होता है। और ये भोक्तृत्व को एड्रेस करते हैं। भोक्तृत्व हमारे अंदर छोटेपने से होता है। और वेदांत के आचार्य इस चीज का शोधन करते हुए कहते हैं कि ये जो हमारा छोटापना है केवल अविवेक से उत्पन्न हुआ है, अन्योन्य अध्यास के कारण उत्पन्न हुआ है। एक तरफ से आत्मा है, दूसरी तरफ से अनात्मा है। अनात्मा मतलब ये शरीर, मन, ये हमारे पंचकोश, 3 शरीर, ये सब अनात्मा, हमारे उपाधियां, चोले। इनको जब दोनों को निकट रखे ना तो अन्योन्य धर्मों का अध्यास हो जाता है। जैसे स्फटिक के पास आप फूल रखो कोई रंगीन, तो स्फटिक के अंदर फूल के रंग का आभास हो जाता है। स्फटिक छूता नहीं है उसको, लेकिन प्रतीति होने लगती है, आभास होने लगता है। उसी तरह से अविवेकी व्यक्ति को उपाधि के धर्म अपने लगने लगते हैं। ये जो यहां पे एक प्रोसेस होती है, ये छोटेपन का हेतु होता है। छोटापना विपरीत ज्ञान है। ये विपरीत ज्ञान केवल अन्योन्य अध्यास से होता है। अन्योन्य अध्यास एक बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसके ऊपर खूब विचार करना चाहिए। आप ट्रेन में चल रहे हैं, चल रही है ट्रेन, और खिड़की से देख के लगता है कि पेड़ भाग रहे हैं। अन्योन्य अध्यास का दूसरा दृष्टांत, सूर्य देवता जो है हमको उदित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यथार्थ क्या है? सूर्य देवता वहीं खड़े हुए हैं, पृथ्वी घूम रही है उनके चारों तरफ। विपरीत ज्ञान अन्योन्य अध्यास के वजह से। ये अन्योन्य अध्यास की घटना हम लोग के अंदर घटित होती है, और इसीलिए जो छोटापना हमारी उपाधि का है वो हमको अपने अंदर प्रतीत होने लगता है। और प्रतीत होने लगा तो हमने सच मान लिया। हमको तो अनुभव हो रहा है, हमको तो फील हो रहा है। अरे भैया, तुमको तो फील हो रहा है कि सूर्य देवता भी उदित हो रहे हैं। आजकल किसी छोटे बच्चे से स्कूल जाता हुआ पूछ लो, उसको भी निश्चय हो जाता है कि सूर्य देवता उदित नहीं होते हैं, हम लोग घूम रहे हैं। तो भी जीवन भर मान्यता यही उल्टी चलती रहती है। ऐसे विवेक के द्वारा निश्चय करो
और हम अपने अंदर विवेक से उपाधि के धर्मों का निषेध कर लेते हैं। जहां उपाधि के धर्म अपने ऊपर से हमने बाधित करे, केवल एक शुद्ध असीम अनंत चेतना, यही अहम शब्द का अर्थ दिखाई पड़ती है। ये बोलने की नहीं, निश्चय करने की बातें हैं, बहुत गहराई से। और अगर आप अपने अंदर अपने आप को पूर्ण देख लेते हैं तो संतुष्टि की पहली बार ठंडी सांस लेंगे और भोक्तृत्व नहीं रहेगा। और जब भोक्तृत्व नहीं रहेगा तो कर्तृत्व नहीं रहेगा। किसी खाने में गए हो, खूब खा लिया, तृप्त हो गए, अब कोई नहीं एक लड्डू और, अरे यार हो गया बस, अब कुछ नहीं करना है। जब हम तृप्त हो जाते हैं तो सब कर्म की चेष्टाएं शांत हो जाती हैं। और जब हमारा परिचय ही कोई जीव का नहीं रहा तो जीव के दृष्टिकोण से अर्जित जो संचित हैं वो हमारे नहीं रहते हैं। अब हम शुद्ध चेतना हैं जिसमें न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है। क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है इसीलिए हम जीव ही नहीं है। ये निश्चय करना पड़ता है, ये रियलाइजेशन होता है। और जहां आप जीव नहीं है तो जीव की कहानी आपकी नहीं है। तो देखिए ऐसे मुक्ति होती है। और जहां पे कोई भी कर्म है, कर्म होते हैं अंतः प्रेरणा के रूप में। कर्म सदैव फलित होते हैं कुछ अंतर प्रेरणा के रूप में। अब यहां पे कोई अंतः प्रेरणा हमारे अंदर नहीं है क्योंकि तृप्त है, पूर्ण है। और ये शब्द नहीं है, ये साक्षात्कार है, ये अनुभूति है। शुरुआत में शब्द रहते हैं, शब्दों के ज्ञान को अपरोक्ष अनुभव में पर्यवसित करना यही साधना होती है। तो यहां पर बोलते हैं पुराने जितने कर्म हैं अब भिन्न दृष्टि से देखो, वो तुम्हारे नहीं है। तुम अभी तक सपना देख रहे थे और सपने में एक व्यक्तित्व उत्पन्न हुआ था, ये सब उसके द्वारा अर्जित संपत्ति है। अब स्वप्न एंटिटी के द्वारा अर्जित संपत्ति वो आपकी थोड़ी है। कितनी बार सपने देखे रात को, हर सपने में कोई व्यक्तित्व आया, हर सपने में अनेकों उपलब्धियां करी, कुछ अर्जित करा, कुछ प्राप्त करा, कुछ खो दिया, सब सपने में होता है। लेकिन फाइनली एट द एंड ऑफ द डे स्वप्न दृष्टा ही खत्म हो जाता है, स्वप्न देखने वाला ही खत्म हो जाता है। तो वो लाभ हानि अर्जित और अनेकों खोया हुआ धन, उसका क्या करें? आप भी मुस्कुराओगे, दूसरे भी मुस्कुराएंगे, हो गया काम खत्म। तो इस तरीके से पुरानी जो प्रेरणाएं हैं अब निष्फल हो जाती है। जिसके अंदर ज्ञान विराजमान है उसके अंदर कोई भी प्रेरणाएं पुरानी क्यों न रही हो, अब निष्प्रयोजन हो जाती है। अब वो ऐसे बीज हो जाते हैं जो अब अंकुरित नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से जितने संचित कर्म हैं सबका प्रविलापन हो गया। तो एक चीज तो यह है कर्म में, तो सब संचित कर्म हमारे नहीं है। अरे कर्म क्या, हमारा जन्म भी नहीं हुआ है कोई, हम जीव ही नहीं है, और सुना है ये जगत भी नहीं है।
न जीव है, न जगत है, न कर्म है, न आकांक्षा है, अपने अंदर पूर्ण अनंत दिव्य सत्ता है जो कि हम हैं। इस निश्चय से सब पुराने कर्म से कनेक्शन खत्म। अब देखिए, अगर एक जीव का देहांत होता है ना, तो विल लिख के जाता है, मैंने ये जमा करा, मैंने वो घर बनाया, मैंने यहाँ पे जो है पैसा रखा हुआ है, यहाँ हमारा खजाना है। और पुराने समय में यहाँ पे देखना, किचन के नीचे खोदना, वहाँ मटके मिलेंगे, वहाँ मैंने सोना रखा हुआ है। और अनेकों जगह तो हमने सुना चूल्हे के नीचे करते, वहाँ कौन खोदेगा जाके? सबको चुपचाप लिख लिखा के बता दिया, ये बेटा तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। जब ज्ञानी लोग जाते हैं तो अपना, ये कुटिया तुम्हारी, आश्रम तुम्हारा, ऐसा लिख के जाते हैं। उनको अपने दृष्टिकोण से कुछ हमारा नहीं। और इस तरीके से किसी ने किसी कुछ दे दिया हो तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन उनका कनेक्शन ही नहीं रहता है। तभी जाके कर्म खत्म होंगे, सोचो। तो इस तरीके से यहां पर संचित कर्म जो है वो इस तरीके से समाप्त होते हैं। अब यहां पे दूसरे कर्म की बारी आती है। दूसरा कौन सा कर्म था, याद है आप लोगों को? एक संचित, एक आगामी और एक प्रारब्ध। 3 तरह के कर्म होते हैं। तीनों से ज्ञानी लोग जो है मुक्त हो जाते हैं। तो ये दूसरा कर्म यहां पर अब आज का सूत्र है, जहां पे आचार्य बोलते हैं, चिति बलात् नाप्युत्तरैः श्लिष्यताम्। चिति बलात् न अपि उत्तरैः श्लिष्यताम्। चिति बलात्, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी अवेयरनेस के कारण, अपनी चेतना के कारण। चिति बलात् का यहां आशय होता है कि पहला अर्थ तो यह है अपनी बुद्धिमत्ता, अपना ज्ञान, और दूसरा अर्थ होता है अपनी चेतन स्वरूपता का एहसास। एक है कि शास्त्रोक्त ज्ञान, और दूसरा अपनी चेतन स्वरूपता का एहसास, अपनी ब्रह्म स्वरूपता का ज्ञान। इसका प्रसाद होगा। चिति बलात्, इस ज्ञान के बल से, इस ज्ञान के बल से न अपि उत्तरैहि, आने वाला, आगामी। आप जमा करके नहीं लाए थे पहले से, यहां जमा करा है। आने वाले को आगामी बोलते हैं। तो हमने एक्स अमाउंट ऑफ कर्म से अपनी पूरी यात्रा चालू करी। संचित तो बैंक बैलेंस है, टोटल जमा है। कितने भी प्रारब्ध खत्म कर लो, संचित तो जो है इन्फिनिट लाइफ्स के लिए तो भी बचा होता है। फिर भी आपको आगे का जन्म वो देता रहेगा। बार बार कुछ नए प्रारब्ध कर्म जो है मैच्योर होकर रेडी हो जाएंगे। इस जीवन में ये थोड़ी बहुत प्रेरणाओं को ही जो है वो परिपूर्ण करना, उनके अनुरूप जीने में ही नानी याद आ जाती है। चुनौतियां होती हैं, खुशियां होती हैं, उलझना होती है। इन सब चीजों में हमने एक प्रारब्ध का पैकेज खत्म करा, नया पैकेज तैयार हो जाता है, वो संचित होता है।
तो संचित के तो बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। अब यहां पे आगामी मतलब इस जन्म में जो जनरेट करने वाली चीज है, नाप्युत्तरैश्लिष्यता, आगे जीवन की भिन्न भिन्न परिस्थितियों की। और आपको बताएं, जैसे जीव को, हर जीव को जीवन में उतार चढ़ाव मिलते हैं ना, वैसे हर ज्ञानी को भी मिलते हैं। अरे भगवान नहीं छूटते हैं तो ज्ञानी लोग कहां छूटेंगे? ईश्वर की लीलाएं देखिए क्या होती हैं। भगवान राम का देखिए जीवन, कितना चैलेंजिंग, अनेकों चुनौतियां। कई लोग तो बोलते हैं देखो राम जी की जो है ना शादी की कुंडली किसने देखी होगी, बेचारे को कभी ठीक से गृहस्थ आश्रम का सुख ही नहीं मिला। घर में नाम के लिए पूरा महल है, राज्य है, ये सब है, लेकिन सीता जी जो है वो पेड़ के नीचे सो रही थी। उस समय जो है वो निषाद राज गो, उसके अंदर इतनी ग्लानि होती, बोलते हैं क्या देखो कर्म का खेल है। महाराज जनक की पुत्री, महाराज दशरथ की बहू, प्रभु श्री राम की पत्नी आज जमीन के ऊपर पेड़ में सो रही है। महलों में सोने योग्य है, लेकिन यही तो कर्म का फल है, कर्म का खेल है। तो कैसे यहां पे खुशी गम सब लोगों को मिलता है। अनेकों ज्ञानी देखिए कि पूरे दुनिया के आदरणीय सिरमौर होके बैठते हैं, संपन्नता के बीच में बैठते हैं, और अनेकों जो है वो दर दर भटकते हैं, खुशी से भटकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगले समय का भोजन पानी भी नहीं पता। बीमारियां भी होती हैं, कष्ट भी होते हैं, सोना भी होता है, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, और अनेकों लोग जो है ना अपने अभिमान में युक्त इन लोगों का तिरस्कार करते हैं, अलग अपमान करते हैं। सब मान अपमान सब मिलता है ज्ञानियों को, सुख दुख मिलता है, निरोगता और रोग दोनों प्राप्त होते हैं इन लोगों को भी, बुढ़ापा भी इनको प्राप्त होता है, बीमारी भी प्राप्त होती है। अगर शरीर है तो ये सब मिलेगा, शरीर ही तो इन सब चीजों का द्वार है ना। तो ज्ञानी बनने से कोई शरीर के रोग नहीं खत्म हो जाते हैं, ज्ञानी बनने से दूसरों के आचरण नहीं बदल जाते हैं। वो तो घर वालों को नहीं छोड़ते हैं तो हम लोगों को क्यों छोड़ेंगे? घर के अंदर मारा पीटी करते रहते, हिंसा करते रहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कितना भयंकर इशू है। हम लोग के संविधान में अनेकों व्यवस्थाएं करी जा रही हैं। अरे यार, जिसको शादी करके लाए हो वहां पे तो झगड़ा मत करो, मारा पीटी मत करो, ऐसे भयंकर हिंसक हो जाते हैं। तो लोगों का ये लेवल है, ये सोच है, कहां ज्ञानी लोग भी बचेंगे भैया? सब रेडी रहो दुनिया में, हर प्रकार की उतार चढ़ाव की परिस्थिति, अच्छे बुरे लोग सब मिलेंगे हमको। इसलिए अगर आगे की आगामी परिस्थितियां ऐसी आएंगी तो परिस्थिति से तो बच नहीं सकते। जो भी इस दुनिया में रहेगा उसको परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल अच्छी बुरी सबको मिलेगी। कितनी भी अपने आप को लंबी ऊंची ऊंची दीवालों में बंद कर लो, कोई राजा लोग भी नहीं बचे हुए हैं संतप्त करने के लिए। तुम्हारे हिसाब के निमित्त मिल जाएंगे तुमको, कहां भाग के जाओगे?
तो यहां पे दुनिया में जो भी शरीरधारी है उन सबको सुख दुख मिलेंगे। बाकी गणित निकालते रहो, ये शनि देवता यहाँ आए हैं, ये आए हैं, ये अपने घर में गए हैं, ये शत्रु के घर में गए हैं और इधर गए, अरे वो तो जाते रहेंगे। हैं तो यही 12 ग्रह, घूमते रहेंगे, कभी इसके घर, कभी उसके घर, कभी इसके घर। और ज्योतिषी लोग एक्साइटेड हैं जिसके घर गए, टीवी में आके बताते हैं जैसे हिंदू धर्म वही बता रहा है, कोई लेना देना नहीं है इसके। एक बहुत छोटा सा पार्ट है और सब हाईली एक्साइटेड हैं कि आजकल आज का कौन सा ग्रह है, आज का कौन सा ग्रह है। अरे कोई भी ग्रह हो, अच्छे हो या बुरे हो, तुम तो अच्छे पे भी मरने की कला रखते हो। तुमको बहुत खुशियां देते हैं, उसमें भी तुम्हारा मुसीबत हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, अभिमान हो जाता है, जमीन पे पैर नहीं पड़ते हैं, और मुसीबत हो जाए वो तो एनीवे मुसीबत है। अब यहां पे ये दुनिया क्या करे, ग्रह क्या करे। इन शॉर्ट, हमको बाहर ज्ञान व्यान भले हो जाए, अगर शरीर है और शरीर इस दुनिया में है तो बी रेडी, तैयार रहो, सब उतार चढ़ाव झेलने के लिए तैयार रहो। यही तो राम जी बताते हैं अपनी लीलाओं से। यार हम भी बच नहीं सकते, तुम कहां बचोगे। बस इन सब चीजों को निपटने का तरीका है, विद्या सीखो। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि महाराज जी ये जो सूत्र बता रहे हैं शंकराचार्य जी कि नाप्योत्तर चिति बलात् न अपि उत्तर श्लिष्यता, तो यहां क्या कहना चाहते हैं वो? यहां पे बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये परिस्थितियां यही आएंगी, तुम्हारे लिए दुनिया का, प्रकृति का नियम नहीं चेंज होने वाला है। जंगल में जाओगे यही फूल कांटे सबको मिलते हैं, इस दुनिया में रहोगे तो ये उतार चढ़ाव तुमको भी मिलेगा। अब हम यहां इन सब उतार चढ़ाव से प्रभावित ना हो, ये बता रहे। देखिए इस बात को बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही जा रही है, थोड़ा सोचो। यहां पे आचार्य बोल रहे हैं कि एक होता है परिस्थिति प्राप्त होना, एक होता है उसकी अनुभूति भी करना, पूरी संवेदना से, सजगता से जीवन का हर पल भी अनुभव भी करना, लेकिन नए कर्म जनरेट मत करना। वो पॉइंट है, उसको अंडरलाइन करो। इसके लिए आपको यह सोचना चाहिए कि कोई भी जीवन में परिस्थिति आती है, जब परिस्थिति आती है तो कर्म कैसे जनरेट होता है उसमें। कर्म जनरेट ना हो ये यहां सूत्र में कहा जा रहा है, अनुभूति ना करो ये नहीं कहा जा रहा है। बाहर तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल दे, ऐसा भी नहीं होएगा। अब कई लोग अपने फनी आइडियाज उनके होते हैं, वो तो अरे देखो ये तो कितने ज्ञानी हैं, इनको भी बीमारी हो गई। देखो वो स्वामी जी महाराज थे ना, उनको कैंसर हो गया था। और ये जो थे ना रमण महर्षि जी, इनको भी कैंसर से मरे थे ये। और हम कृष्ण परमहंस जी तो कितने, स्वामी विवेकानंद जी के भी गुरु, बड़े ज्ञानी, भगवान का दर्शन करा, उनको भी बीमारी हो गई। अरे बीमारी नहीं होगी क्या?
हमारे गुरुदेव के गुरु जी बहुत ही, उनको क्रॉनिक डिसेंट्री हो गई थी, वो हैंडल नहीं हो पा रही थी, इवन दो उनकी एज 70s में थी और जी सकते थे, लेकिन ऐसी डिसेंट्री हुई कि बिल्कुल ही हड्डी का ढांचा हो गए, धीमे धीमे खत्म हो गए। उन्होंने बहुत निवेदन करा है, महाराज जी हम आपको ले चले, सब हमारा परिचय का हो गया है, अनेकों लोग जानते हैं, यहाँ पे उत्तरकाशी से आपको दिल्ली ले जाएंगे, सब कार हो जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी, और वहां पर भी सब बड़े बड़े हॉस्पिटल में सब हमारा परिचय, आप बस हाँ बोल दीजिए। बोला ना, नहीं जाना। परिस्थिति आ रही है, लेकिन वो किसी भी प्रकार से चिंतित ही नहीं हो रहे, देखने वाले चिंतित हो रहे हैं। वो खुशी में भी ऐसी रहते थे, मुसीबत में भी ऐसे रहते थे। हमको एक रामायण का गोस्वामी तुलसीदास जी का एक श्लोक याद आता है, जहां पे राम जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे राम जी, आपके चेहरे की जो कांति है ना, जो चमक है, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में, हम उस कांति को नमन करते हैं। हम वो पूरा सीन देख रहे थे कि जब आपको जो है राज्याभिषेक के लिए आपके पिताश्री ने प्रस्तावना दी, आपके चेहरे की चमक कोई दोगुनी नहीं हो गई। वाह क्या बात है, हुर्रे। और फटाफट अपने मित्रों को संकेत करा, रात को पार्टी है। कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि उसकी गरिमा महिमा, उसका जो सुंदरता देख नहीं रहे थे। पिताजी का इतना स्नेह, इतना आदर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, अपना पद दे देना, बहुत ही खुशी की बात थी। लेकिन ये गागर छलक नहीं रहा है। और कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ, किसी को ईर्ष्या हुई, किसी को प्रॉब्लम हुआ, पॉलिटिक्स में ही सब होता है। और पता लगा राम जी को वनवास 14 साल तक जाना है, नंगे पैर, बगैर धन दौलत, बगैर राजशाही कपड़े, बगैर जूते के, बगैर आभूषणों के, कुछ भी साथ नहीं ले जाना है, घर से निकलो बाहर। पासा पलट गया। कर्मन की गति न्यारी। कैसे कर्मों की गति होती है? तो तुलसीदास जी की अनेकों संत लोग देख रहे हैं ये सब कथा, उनको बड़ा खराब लग रहा है, लेकिन राम जी के चेहरे की कांति कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उतनी ग्रेस के साथ उन्होंने ये भी स्वीकार करा, उतनी ग्रेस के साथ वो भी स्वीकार करा। ये जो नॉन रिएक्टिंग माइंड होता है, जो निस्वार्थ मन होता है, वो नई वासनाएं जनरेट नहीं करता है। नई वासनाओं का जनरेशन कैसे होता है, इस सूत्र में उस सिद्धांत को समझना होता है। परिस्थितियां देंगे, लेकिन नई वासना जमा मत करना। कैसे भाई? हम भी तो इंसान हैं, कोई यही बोलेगा ना। लेकिन ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं हम इंसान नहीं हैं, हम ब्रह्म हैं, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हम नित्य हैं, हम शाश्वत हैं, हम कूटस्थ हैं। ये चीजें आवागमन वाली हैं। अगर यहां पे हम कोई अनुकूलता का आशियाना भी बना ले, क्या होगा? अनित्य तो अनित्य ही रहेगा, जो नश्वर है वो नश्वर ही रहेगा।
एक पूरे केवल रेती का महल बनेगा। अगर अनित्य को अनित्य देखा जा रहा है, अगर जड़ को जड़ देखा जा रहा है, अगर दृश्य को प्रक्षेपण देखा जा रहा है, आपको पता है दृश्य केवल दृष्टा के द्वारा प्रक्षेपण होता है, प्रोजेक्शन होता है। रात को सपने के आपने कितने सपने देखे हैं, क्या लेसन लर्न कराया है? क्या सपने की कोई दुनिया होती जहां आप जाते हैं? कि स्वप्न की दुनिया आप पहले प्रोजेक्ट करते हैं। सपने की दुनिया हमारे द्वारा प्रोजेक्ट होती है। सोचो, जैसे ये हमारे लिए जो दृश्य उपस्थित हुआ है सपने में, वो आपके ही वासना कर्म प्राथमिकताओं के कारण प्रोजेक्ट हुआ है। इसीलिए जैसी आपकी इच्छाएं आपको सपना वैसे ही आता है। कोई ना कोई अनुभूति, कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई अपेक्षा, वही हमारे अंदर सपने की जननी होती है, वही कारण होता है। आपके जीवन के जो अनुभव है उसका सपना हमको थोड़ी आएगा, भले एक ही कमरे में बैठे हो। आप उधर ही बैठे हुए अपने मन के अंदर की मनोविलास करते हैं, हमारा अपना मनोविलास होता है। तो इससे ये प्रामाणिक होता है कि हमारे लिए उपस्थित अनुभव का आयाम हमारे द्वारा पहले प्रक्षेपित होता है। प्रक्षेपित मतलब प्रोजेक्ट। कई बार ये थोड़े हम शुद्ध हिंदी के वर्ड यूज कर लेते हैं तो प्रवचन रुक जाता है, बोलते हैं प्रक्षेपित क्या है। तो मतलब कि हमारे द्वारा प्रोजेक्ट होता है। कितनी अजीब जीवन की कहानी है। जो जीवन के रहस्य न सीखे ना, ऐसे चक्कर में फंसा रहता है, फोकट में रोया करता है, भगवान के ऊपर ठीकरा फोड़ा करता है। एक समय हम लोग भगवान के ऊपर सब कर्तृत्व आरोपण करके पहले तो डिटैच होना सीखते हैं, फिर फाइनली वेदांत में ये रियलाइज करते हैं कि समस्त दृश्य विलास दृष्टा के द्वारा ही प्रोजेक्टेड होता है। इसीलिए मांडुक्य उपनिषद में जागृत अवस्था को भी स्वप्न कहा गया है। ये कोई डिफरेंट नहीं है। आप अपने स्वप्न अवस्था से शिक्षा लीजिए और उसको अप्लाई करिए यहां पर। और यही महादेव जी उमा जी को बता रहे हैं, जगत सब सपना। स्वप्न चल रहा है, ब्रह्मा जी के मन के अंदर सपना चल रहा है। इतना शुक्र मानो ब्रह्मा जी के सपने के अंदर तुम भी हो, हम भी हैं। क्या बात है, व्हाट अ प्रिविलेज किसी के सपने में आना, और वो भी ब्रह्मा जी के सपने में हम हो तुम आए हुए हैं। इसी खुशी में बाकी भूल जाते हैं कि सपना चल रहा है। ये सब ब्रह्मा जी के मन का सपना है। और सेम सिद्धांत यहां अप्लाई होते हैं जैसे सिद्धांत आपके सपने में अप्लाई होते हैं। शायद भगवान ने स्वप्न अवस्था हम लोगों को इसीलिए दी हुई है। इसके बहुत सारे प्रयोजन होते हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बहुत बड़ा प्रयोजन होता है। हमारे मन के अंदर दमित वासनाएं रिलीज होती हैं स्वप्न की वजह से। किसी के अंदर कौन सी गठाने हैं उसका परिचय मिलता है स्वप्न अवस्था से। स्वप्न अवस्था से माया शक्ति का परिचय मिलता है। स्वप्न अवस्था में ही अनित्य के अंदर क्या नित्य रहता है उसका परिचय मिलता है। बहुत सारी चीजें स्वप्न अवस्था से हम लोग सीखते हैं।
अध्यात्म के ज्ञान का जो स्टूडेंट है वो ये देखता है, ये समस्त दृश्य, आज महल है, कल जंगल है, आज देवताओं के मध्य में है, कल असुरों के बीच में है, आज कोई आके बहुत बड़ा जो है वह सेवा करता है, उपहार देता है, कल कोई आके हमको लूट के भी ले जाता है। सब हो रहा है, सब नाम रूपों का खेल चल रहा है। एक नाम रूप दूसरे नाम रूप के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तो कैसे हम नई वासना जमा ना करें? नई वासनाओं के जमा करने की प्रोसेस क्या होती है? आप पहले उसके अंदर छोटे, भोक्तृत्व से युक्त, अपेक्षा से युक्त, असंतुष्ट व्यक्ति की तरीके से पहले परिस्थिति में खड़े हुए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट, जो सामने परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है वो सत्य है, स्वतंत्र है, सुख सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। सेकेंड रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुआ है इससे और अच्छा हो सकता है हमारे लिए। यही परिस्थिति हमको और सुखी ऐसे कर सकती है, ये दुख ऐसे दूर कर सकते हैं। आप उसको स्वप्न नहीं देखें, उसको यथार्थ देखें और मैनिपुलेशन चालू होता है। जब किसी परिदृश्य की हम सच्चाई मान लेते हैं तो मैनिपुलेशन चालू करते हैं और परिस्थिति के मैनिपुलेशन से ही वासनाओं का जनरेशन होता है। कोई भी परिस्थिति आए आपके अंदर वासना छूट जाए यह आवश्यक नहीं है। वासना सदैव तब आती है जब हमको चाहिए, हमको नहीं चाहिए, अन्यथा घटनाक्रम है। आप देख रहे हैं चिड़िया चहक रही है और कहीं फूल खिल रहे हैं, कहीं आंधी आ रही है, कुछ आ रहा, उसे वासना क्या उत्पन्न करनी? लेकिन उसके ऊपर अटैच हो जाए, बड़ा मजा आ रहा है, चलता ही रहे, भगवान प्लीज आपको लड्डू खिलाएंगे, हमको इच्छा हवा चलती रहे। ये वाली जो है ना पक्षी, ये चाहता आता तो बड़ा मीठा लगता है। कोयल है, कोयल। भगवान हमारे जीवन में कोयल ही आती रहे। देखो इच्छा आ गई ना, कंटिन्यूटी की इच्छा आ गई, परिस्थिति के मैनिपुलेशन की बात आ गई, वो इंप्रेशन पड़ जाता है। सदैव वासनाएं इंप्रेशंस होती हैं और जो भी आगामी कर्म है वो ऐसे ही वासना रूप से चालू होता है, कंटिन्यूटी होती है। तो कोई भी परिस्थिति देखो, कंटिन्यूटी की भावना मत रखो। इसका धर्म ही है सतत परिवर्तन। परिवर्तन को परिवर्तन देखो, दृश्य को दृश्य देखो और दृश्य के रहस्य सीखो और अलिप्त रहो। खुद अपने लिए हमको यहां कुछ नहीं चाहिए। हम क्या हैं, हम किसको बताएं? कौन समझ सकता है हमारी गरिमा, हमारी महिमा? यह ज्ञान में पड़े हुए लोग समझेंगे हमको, इसीलिए हमको बताना ही नहीं है। कोई जिज्ञासु शिष्य बन के आता है, वो भी नाक रगड़ता है, तब जाके उसको रहस्य बताते हैं। अन्यथा ये ज्ञान में खुद रमा करते हैं, दृश्य से अलिप्त रहते हैं, असंग रहते हैं, संवेदनशील रहते हैं,
परिवर्तन की संवेदना हो, लेकिन परिवर्तन की कंटिन्यूटी और इस रूप में मैनिपुलेशन, ये मनोवृत्ति ही वासना का जनक होती। वासना सदैव राग या द्वेष के रूप में आती। अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, क्या आपके जीवन की अनुभूति की कमेंट्री बगैर राग द्वेष के हो सकती है? अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, अगर अभी भी ये ब्रांडिंग चलती है तो निपट लेना भैया, वासना जनरेट हो रही है। और वासना जनरेट हो रही है तो आपको भी छोटा करके छोड़ेगी। सब ज्ञान का सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए देखिए क्या शब्द यूज होता है, चिति बलात्, बुद्धिमत्ता से। बुद्धिमत्ता से हमको जीवन में यहां विविध प्रकार की परिस्थितियों में असंगता से रहना होता है, अलिप्तता से रहना होता है। असंगता से मतलब ये नहीं है आई डोंट केयर अ डैम, ऐसा नहीं है। हम तो ये देखते हैं कि पूरी जगत की ही समष्टि उपाधि उपहित चेतना जो ईश्वर, वो प्रस्तुति करते हैं, इसीलिए हर परिस्थिति दिव्य है, अच्छी है, आशीर्वाद है, ईश्वर इच्छा है। लेकिन हमको नहीं चाहिए। अरे जो अनित्य है उसमें क्या चाहिए, जो खोखला है उसमें क्या चाहिए, जो असार है उसके लिए हम कौन सी बड़ी वासनाएं रखें। हमारा सपना, हमारी वासनाएं आत्मा में रमने की है, चेतना में रमने की है। चिति बलात्, अपनी चेतन स्वरूपता में सतत रमने की है। यही नित्य है, यही स्थायी है। बाकी तो देखते देखते नष्ट होने वाली चीज है। ऐसा जिसका दृष्टिकोण होगा उसको कभी भी बाकी आगे आने वाली परिस्थितियां वासना की उत्पत्ति के लिए वो हेतु नहीं बनती है। और ऐसे लोगों के ही आगामी कर्म जनरेट नहीं होते, है ना बढ़िया बात। तो इस तरीके से ज्ञानी लोग अपने संचित कर्मों को निपटा दिया और आगामी इस एटीट्यूड से नई जनरेट ही नहीं करते। लेकिन महाराज जी प्रारब्ध तो है ना, बोलते हैं बिल्कुल है ना, उसको कल देखेंगे ना, आज इतना ही। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया जय। आज का यह प्रवचन प्रायोजित किया जा रहा है बंबई के ईश्वर दयालानी जी के द्वारा। ईश्वर दयालानी वो सत्संगी हैं, उनके माता पिता अध्यात्म में ऐसे निष्ठ रहे कि जीवन भर सत्संग करते रहे, अपनी प्रॉपर्टी घर बार सत्संग के लिए बना के छोड़ के गए। क्या कि भविष्य के लिए भी सब लोग सत्संग में रमते रहें, किसी को ये नहीं बोलना पड़े कि कहाँ करें। मुंबई जैसी जगह में तो बहुत ही उनके जो हैं ऐसे पुण्य हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी ये श्रद्धा भी है। तो उन्होंने ये सेवा दी है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका नाम ही आपके सब पेरेंट्स ने इतना दिव्य दिया हुआ है। ईश्वर 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 के लिए अर्पण कर रहे हैं, आप अपने लिए अर्पण कर रहे हैं। और इस तरीके से यह सत्कार्य भी चल रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। नमः पार्वती।
हर हर